अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदादाश्रितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु भवानी दे तरहीन कोई, जो जो विरांचे शंकर सम होई, जो विरांचे शंकर सम होई। गुरु बिनु भवानी दे तरहीन कोई, जो विरांचे शंकर सम होई, जो विरांचे शंकर सम होई। गुरु के बिना आप इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। आप तपस्या करके शंकर के समान हो सकते हैं, ब्रह्मा के समान हो सकते हैं, लेकिन आप बिना सदगुरु का भवसागर पार नहीं हो सकते। कहा गया है, हरि बार है तो गुरु पार है। देवता देवी आपको सागर के किनारे तक छोड़ देंगे, क्योंकि उसको पता नहीं कैसे पार उतरा जाए। गुरु ही भवसागर पार होने का टेक्निक जानते हैं। हरि बार है तो गुरु पार है। देवता लोग आपको सिर्फ किनारे तक ही छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु को जब एक बार पकड़ लिए, जब तक आप भवसागर पार नहीं उतर जाते तब तक गुरु आपको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये टेक्निक गुरु के पास होती है, गुरु जानते हैं। जब गुरु तो बहुत है, गुरु घंटाल भी इस टेक्निक को नहीं जानते हैं। ये टेक्निक सदगुरु के पास होता है, जो आपको इस भवसागर से पार उतार सकता है। क्योंकि गु माने गुणातीत, अरूप माने रूपातीत। जो गुणातीत तीनों गुणों से ऊपर हो, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण से ऊपर हो, वो गुणातीत, उसे वो सदगुरु के पास वही होते हैं, जो तीनों गुणों के पार होते हैं। और रूपों के रहित, रूप माने रूप, रूपों के रहित, उनका रूप नहीं होता है। जब कोई शिष्य गुरु के समीप बैठता है तो उस गुरु में ही समा जाता है। फिर वो अपने आप को, शरीर के भाव को भूल जाता है कि मैं शरीर में हूँ, शरीर हूँ। वो शरीर के भाव ही भूल जाता है, क्योंकि गुरु अब विराट रूप में दिखने लगते हैं, एकदम प्रकाश रूप में। ये सिर्फ टेक्निक
सदगुरु ही देते हैं। इसलिए कहा गया गु माने गुणातीत, रूप माने रूपातीत। जो गुणों की तीनों गुणों से पार हो और रूपों की रहित, उनका कोई रूप नहीं है। और ये टेक्निक से अगर आप सदगुरु को एक बार पकड़ लिए तो फिर आवागमन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। गुरु के पास बहुत पावर होती है। इस समय तो बहुत सारे गुरु हैं, अपने पेट चलाने के लिए बहुत व्यवसाय कर लेते हैं, लेकिन वो गुरु आपको इस भवसागर से पार नहीं उतार सकते हैं। बस जय गुरुदेव।